प्रश्नमाला 4B के क्वेश्चन 16 हम कर चुके थे। ठीक है, तो आज से क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। तो आज पहला क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, प्रश्नमाला 4B सिंप्लीफिकेशन का। क्या कह रहा है? रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला। उसके पास 3600 रुपये थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा देता है तो उसे अपने खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। ठीक है, वह कितने दिन की यात्रा पर निकला? सुनेंगे जरा। रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला। उसके पास 3600 रुपये थे। ठीक है, उसके पास टोटल थे 3600 रुपये। हमने माना वो एक्स दिन के लिए निकला। कितने दिन के लिए निकला भाई? एक्स दिन के लिए निकला। और जब उसके पास 3600 रुपये हैं तो वो 3600 रुपये एक्स दिन में चलाने हैं उसको। वो 3600 रुपये एक्स दिन तक चलाने हैं। तो 3600 रुपये जो है वो एक्स दिन, मतलब एक दिन में कितने खर्च करेगा वो इसके हिसाब से निकल जाएंगे। 3600 रुपये में दिन का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा एक दिन में कितने खर्च करेगा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो अपने 3600 रुपये, देखो पैसे तो उतने ही हैं, पैसे तो उतने ही हैं। वो कह रहा अगर अब वो अपनी यात्रा के 4 दिन बढ़ा देता है, यात्रा के 4 दिन बढ़ा देता है तो उसे 30 रुपये कम करने पड़ेंगे। जो पहले प्रतिदिन कम खर्च कर रहा था ना, उसमें से 30 रुपये खर्च कम करने पड़ेंगे। अब इतने खर्च करेगा, 30 रुपये कम खर्च करके इतने खर्च करेगा। दोनों बराबर कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक काम करो, इसको उठा करके उधर ले जाओ, इसको उठा करके इधर ले आओ। ये हो जाएगा 3600 बट्टे में एक्स माइनस के 3600 और बट्टे में एक्स प्लस 4 बराबर 30। अगर देखो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए होते, अगर ऑप्शन दिए हुए होते तो आप एक्स की वैल्यू ऑप्शन रख रख के चेक कर लेते, आपका आंसर आ जाता। क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में वही निकलवाया कितने दिन के लिए गया। अगर ऑप्शन दिए होते डायरेक्ट ऑप्शन के लिए ऑप्शन से आंसर आ जाता, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। वैसे देखो 3600 ऊपर से कॉमन ले लोगे, 3600 ऊपर से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1/x। नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 4, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 एलसीएम आएगा। एक्स प्लस 4 इधर चला जाएगा, 3600 ऊपर से कॉमन ले चुके हैं, और एक्स इधर चला जाएगा, माइनस का एक्स ऊपर इधर चला जाएगा। बराबर में क्या है? 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 30 से चला जाएगा 120 बार। कोई दिक्कत? ठीक है। और ये इस एक्स से पेन, ठीक है, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो और ये सब है, इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा, इसकी 12 के से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 चौके कितना होता है? 480। 120 चौके 480 हो जाएगा बराबर। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो ये इसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 480 बराबर में 0। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बन गई है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में इस तरीके से पता होंगे। किस तरीके से पढ़ते हैं भाई? इसके फैक्टर ढूंढने होते हैं। इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं जिसको जोड़ करके या घटा करके 4 आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ 24 और 20, 24 दूनी 48 होता है। तो 24 और 20 मुझे फैक्टर मिल गए हैं, 24 में से 20 घटा दूंगा तो 4 मिल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुकना, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पेन में दिक्कत ज़्यादा। हाँ, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस के 24x माइनस प्लस के 24x माइनस के 20x और माइनस का 480 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? x कॉमन लोगे तो x प्लस 24 यहाँ बचेगा, और यहाँ से माइनस के 20 कॉमन लोगे, 24 माइनस 20x। हाँ, यहाँ से 20 कॉमन लोगे तो x प्लस 24 यहाँ बचेगा। पेन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, बराबर में 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 24 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 20 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो एस वाले टाइप में क्या करते हैं, इसको तो छोड़ देते हैं, प्लस वाले को हमेशा छोड़ देंगे, माइनस वाले को लेंगे। तो x माइनस 20 बराबर 0 है तो x बराबर 20 होगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन नहीं दिए, अगर ऑप्शन दिए हुए होते तो हमारा आंसर यहीं आ जाता, यहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं दिए तो बस क्या करना पड़ा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें पड़ा, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। तो x बराबर 20 आ जाएगा, इसके 20 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे जरा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की योजना बनाई जिसका खर्च 192 रुपये खाद्य सामग्री पर खर्च करना था। ठीक है, परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर ना जाने से शेष खर्च में प्रत्येक को 8 रुपये खर्च
मतलब प्रत्येक को 8 रुपये अधिक खर्च करना पड़ा। अच्छा, टोटल खर्च करने थे 192 रुपये, हमने माना एक्स मित्र गए। कितने मित्र गए भाई? एक्स मित्र गए हैं। अगर एक्स मित्र गए हैं तो सुनो, टोटल खर्च था 192 रुपये, तो हर मित्र पे कितने बैठेंगे? एक्स बट्टे मतलब 192 बट्टे एक्स, एक मित्र पे कितना बैठेगा? 192 बट्टे एक्स। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है उसने कि भाई अब क्या हुआ आगे चल के, जब लास्ट टाइम पे क्या हुआ, 4 बंदों ने मना कर दी, 4 मित्रों ने मना कर दी, 4 मित्रों ने मना कर दी, यानी x-4, लेकिन खर्चा अब भी 192 रुपये हुआ। और इससे क्या हुआ, जो पहले वो बंदे दे रहे थे उसके हिसाब से 8 रुपये अब हर एक बच्चे को अधिक देना पड़ेगा। अब 8 रुपये हर एक बच्चे को अधिक देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। पहले वो कुछ और दे रहे थे, अब उनको 8 रुपये अधिक देना पड़ेगा क्योंकि 4 बंदे कम आ रहे हैं। वही करेंगे, इसको उठा करके इधर ले जाओ, है ना। हाँ, इसको उठा करके उधर ले जाओ, चलो उधर ले जाओ। तो इधर देखो क्या बचेगा, 192 अपॉन में x माइनस के 4 माइनस के इधर चला जाएगा, तो 192 बट्टे में x, और ये 8 इधर ऐसी का ऐसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर यहाँ पे भी ऑप्शन होते तो x की वैल्यू रख के चेक करके आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब सुनो क्या कर सकते हैं, 8 बराबर एलसीएम लोगे x माइनस 4, एलसीएम ले लिया, ऊपर से 192 कॉमन भी ले लो, ठीक है। अंदर देखो इधर x हो जाएगा, इधर माइनस की तरह मल्टीप्लाई होगी, माइनस का x प्लस का 4, ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट दोगे, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x बराबर 24, ठीक है। 24 को उठा करके इधर ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 24 इजिकल टू 0। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो, 24 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढेंगे, तो 24 के ऐसे दो फैक्टर, एक सेकंड 24 अंदर 4 भी तो मल्टीप्लाई तो होगी, 96 आएगा भैया। हाँ, अंदर 4 की मल्टीप्लाई तो होगी, 24 चौके 96, हाँ 96। तो 96 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो, 24 96 के ऐसे दो, 12 अट्ठे 96, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 8x और माइनस के 96 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का सोल्व तरीका, 12 अट्ठे 96 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनको जोड़ करके घटा करके 4 आए। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 12 हो जाएगा, यहाँ से प्लस के 8 कॉमन ले लोगे तो x माइनस के 12 हो जाएगा बराबर 0। ए ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12, ए ब्रैकेट में आएगा x प्लस 8 बराबर 0। प्लस वाली संख्या को काट देते हैं, x माइनस 12 लोगे बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कितने मित्र पिकनिक पर आए, कितने आए। देखो 12 मित्र तो थे, लेकिन इसमें से एंड टाइम पे 4 ने मना कर दिया, तो कितने बंदे आए, 8 मित्र आए टोटल। पिकनिक पर 8 मित्र आए, पिकनिक पर कितने मित्र आए, 8 मित्र आए, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहना, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर का, त्रुटिपूर्ण उत्तर का 1 अंक काट भी लिया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि भाई सही उत्तर का, देखो सही उत्तर के तो 4 अंक मिल रहे हैं, और गलत उत्तर करोगे तो 1 अंक कट भी जाएगा, यानी -1। एक गलत करोगे तो कट भी जाएगा, ठीक है। हम इसको दूसरे मेथड से करने वाले, ठीक है। यदि एक परीक्षा में 75 प्रश्न हल किए गए हों तथा उसे 125 अंक प्राप्त हुए हों तो उसके कितने ठीक उत्तर बैठते हैं। एक इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था। मान लो 75 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 75 हैं। मान लो उसने सारे प्रश्न सही करे हैं, अगर उसने सारे प्रश्न सही करे हैं तो उसके टोटल नंबर कितने बैठेंगे, 300। अगर उसने सारे ही प्रश्न गलत करें तो कितने बैठेंगे, वो माइनस के 75, माइनस में चला जाएगा ना स्कोर। अगर उसने सारे गलत करें तो माइनस में चला जाएगा स्कोर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल उसके नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 125। ओवरऑल नंबर कितने आ रहे हैं, 125। इसका डिफरेंस देखोगे, इसका डिफरेंस आएगा 200 का, इनमें डिफरेंस देखोगे, इनमें डिफरेंस आएगा तुम्हारा 175 का। वो निकालोगे रेशियो निकालोगे, 25 से काटोगे 8 बार, 25 से काटोगे 7 बार, 8/7 इसका 25 को वो आ जाएगा रेशियो। क्वेश्चन पूछा तो उसके कितने उत्तर ठीक थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे भाई, 75 क्वेश्चन थे। हमारा रेशियो कितना आया है, 8 7 15 का रेशियो आया है, इनटू सही उत्तर वाला ये है, गलत उत्तर वाला ये है, तो उसने सही उत्तर पूछे, सही उत्तर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पंजे 75, 8 पंजे 40, इसका सही आंसर आ जाएगा 40, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे जरा, वही देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थी,
यदि वह उन्हें 25 बच्चों में बराबर संख्या में बांटे तो 28 मिठाइयाँ शेष बचती हैं। ओके, यदि 28 बच्चों में बांटे तो इनमें बराबर संख्या में बांटे, 28 बच्चों में बराबर बांटे तो 22 मिठाइयाँ शेष बचती हैं। कुल मिठाइयों की संख्या ज्ञात करनी है। एक बार क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थी, यदि वह इन्हें 25 बच्चों में बराबर संख्या में बांटे तो 8 बचती हैं, और यदि 28 बच्चों में बराबर बराबर बांटे, अच्छा यानी एक संख्या फिक्स नहीं है कितनी बांटनी है, हर बार बराबर हो सकती है। यानी देखो क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करेंगे। देखो वो कह रहा है, हमने माना, देखो वो क्वेश्चन कह रहा है भाई पहले कुछ मिठाइयाँ थी 25 बच्चों में बांटी गई। मान लो हर एक बच्चे को 6 दी गई, हर एक बच्चे को 6 दी गई तो 8 मिठाइयाँ बच गई। बाद में कह रहा बच्चे अगर 28 हैं और फिर भी हम बराबर बराबर दे रहे हैं, मान लो 6 की जगह ना दे करके 4 दे रहे हैं, लेकिन बराबर बराबर दे रहे हैं। 28 बच्चे हो गए, मिठाई बराबर बराबर दे रहे हैं, 4 बराबर दे रहे हैं, लेकिन 22 मिठाई बच रही है अब। तो कुल मिठाइयों की संख्या कितनी है? हमने माना भाई तुम हर बच्चे को एक्स मिठाई दे रहे हो, हर बच्चे को कितनी मिठाई दे रहे हो? एक्स दे रहे हो, हमने मान लिया। अब शुरू में देखो 25 बच्चों को एक्स मिठाई दी गई, यानी टोटल मिठाई एक्स हो गई, फिर भी उनके पास कितनी बच गई? 8 बच गई, यानी ये हो गई टोटल मिठाई। ये कितनी हो गई? ये टोटल मिठाई हो गई। अब अगली कंडीशन तुम पढ़ो जरा, क्या कह रहा, यदि 28 बच्चे होते तो इनमें बराबर मिठाइयाँ बांटने पर 22 मिठाइयाँ बचती हैं, शेष बचती हैं। यानी टोटल मिठाइयों में से 22 मिठाई मुझे पहले बचानी है। क्या करनी है? 22 मिठाई मुझे बचानी है। यानी पहले तो इन में से मुझे ये 22 मिठाई बचानी है, यानी पहले 22 मिठाई इनमें से अलग कर दूँ, टोटल मिठाइयों में से 22 मिठाई अलग कर दूं, यानी 22 मिठाई मुझे बचानी है। अब जो मिठाई बची हैं वो मुझे 28 बच्चों में बांटनी है, बराबर बराबर संख्या में, बराबर बराबर संख्या में। कोई दिक्कत आई समझने में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे जरा। देखो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 25x माइनस के 8 4 14 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 28। एक्स की वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी भाई, एक्स की वैल्यू रख के चेक करोगे तो एक्स की वैल्यू रख के चेक करोगे ये तो काफ़ी अटपटा हो जाएगा, क्योंकि एक रखोगे तो 25 से 25 और नहीं होगा 39 50, ऐसे तो ऐसा नहीं आएगा। सुनो देखो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। ऐसे आंसर नहीं आएगा तो पता है कैसे आता है, मैं बताता हूँ, सुनो जरा एक मिनट। अगर ऐसे नहीं आ रहा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दो रखोगे तो 25 दूनी 50, 50 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 36 नहीं 25 ये 75, 75 तो आएगा ही नहीं। 25 चौके 100 रखोगे, 100 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 86। और 28 दूनी कितना होता है? 28 दूनी 56 है, हाँ 28 दूनी 56 नहीं जा रहा। सुनेंगे तो एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है, ऐसे ऐसे ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। एक तरीका और होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 28 माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस के 14 बट्टे 28। देखो ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तो मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ। अब इसको x के अंदर मल्टीप्लाई करो, यानी 28x माइनस के 3x माइनस के 14, इसमें से एक काम करो माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा बट्टे में 28, ठीक है। अब सुनो, अब थोड़ा छोटा हो गया, देखो ये तो कट जाएगा 28 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ रख के चेक कर लो। देखो x की वैल्यू 1 रखोगे 3 3 9 और 14 कितने होते हैं? 14 9 23 होते हैं। 2 रखोगे 3 दूनी 6, 6 और 14 कितने होते हैं? 20। और 3 रखोगे 3 3 9, जैसे कि हमने पहले 3 कम 3 रखा था, अच्छा 3 3 9 और 23 होते हैं। 4 रखोगे 3 चौके 12, 12 और 14 कितने होते हैं? 36, 12 और 14 36 होते हैं, ठीक है। 5 रखोगे तो 5 रखने पर 3 3 9, 3 पंजे 15 29, ये तो ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। 3 3 9, 6 रख लो भाई, 3 6 18, 18 14, 18 14 22 22 32, 18 32 32 भी नहीं जाएगा। देखो 4 से, अब सुनो देखो एक चीज़ तो समझ में आ रही है भाई, सम संख्या रखने पर ही 28 से कटेगी। देखो 6 रखोगे 6 3 18 32, 8 रखोगे 8 3 24, 24 से 38, और 8 रख के नहीं जाएगा। 10 रखोगे 3 हम 30, 30 और 14 कितने होते हैं? 44 नहीं जाएगा। 12 रखोगे क्योंकि सम संख्या रखने पर ही जाएगा, क्योंकि नीचे सम संख्या है ना। तो 3 12 3 36, 36 50 नहीं जा रहा। 14 रखोगे 14 3 42, 42 और 14 कितने होते हैं? 56, 14 और 56, यानी एक्स की वैल्यू 56, 56 तो 28 से कट जाता है, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। 56 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछी है टोटल मिठाइयों की संख्या, तो मिठाइयों की संख्या हमारी कुल कितनी थी भाई? 25x प्लस 8,
25x प्लस 8 हमारी टोटल मिठाइयों की संख्या थी, तो 25x प्लस 8 रखोगे, यहाँ 25 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 8 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 25 चौके 100, 100 108 का 8 हासिल गए 10, 25 से कम 25, 25 और 10 कितना होते हैं 35, यानी 358 मिठाइयाँ थी। कितनी मिठाइयाँ थी भाई, 358 मिठाइयाँ थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 20 हो गए 21 पर। 21 में देखो क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है, और इसको कराने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है मेरे पास। एक कैंप में कुछ लड़कों तथा लड़कियों के समूह में से 15 लड़कियां चली गई, इसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी रह गई। सुनेंगे जरा, बॉयज और गर्ल्स थे कैंप में, ठीक है। पहली लाइन को पढ़ लो जरा। एक कैंप में कुछ लड़कों तथा लड़कियों की समूह में से 15 लड़कियां चली गई, इसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी रह गई, ठीक है। इतना देखो, इतना आपने समझा। अब मैं देखो अगली कंडीशन जो है, मान लो मैंने जो लड़कियां गई थी, जितनी भी गई थी हमें नहीं पता, हम एक काम करते हैं, पहले इसमें से 15 लड़कियां निकाल देते हैं। 15 लड़कियों के जाने के बाद लड़कियों की संख्या हो गई x, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई x हो गई। अब उस कंडीशन पे जब 15 लड़कियां चली गई हैं, लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या की दुगनी, यानी 2x। कितनी है भाई 2x। अब आगे पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, हाँ दुगनी रह गई। इसके बाद 45 लड़के चले गए, लड़के कितने चले गए 45 लड़के चले गए, 45 लड़के चले गए, ठीक है, हाँ 45 लड़के चले गए, तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुना हो गई। फिर जो लड़कियां हैं ना, इनसे 5 गुना हो गई। इसे सॉल्व कर लेंगे बस, इसे सॉल्व कर लेंगे बस, जरा सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10x माइनस का इसका करेंगे, देखो 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 2 22 बराबर में x है। इसे उठा करके तो ले जाओ, इसे उठा करके तो ले जाओ, तो यानी 9x बराबर 225 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। सुनो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा, पूछ रहा है लड़कियों की संख्या कितनी थी, लड़कियों की संख्या कितनी थी। ये तो 25 तो अब की है, लेकिन 15 इसमें से चली भी तो गई, यानी 15 इसमें और ऐड करोगे तो कितनी थी भाई, टोटल कितनी लड़कियां थी 40 लड़कियां थी। ये छोटा सा सॉल्यूशन, ठीक है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, मेन चीज़ है कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा फोकस करोगे कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं भाई। 22 को पढ़ेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। 2 परीक्षा हॉल हैं, ए तथा बी हैं, इसमें परीक्षार्थी बैठे हैं। यदि 10 विद्यार्थी को हॉल ए से बी में भेज दिया जाए तो दोनों कमरों में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी। देखो ए और बी 2 हॉल हैं, वो कह रहा अगर इसमें से 10 निकाल दूं और इसमें 10 दे डाल दूं, इसमें से 10 विद्यार्थी निकाल करके इसमें 10 दे दें, तो क्या होगा, संख्या बराबर हो जाएगी। संख्या कैसे हो जाएगी, हमने माना इसमें x है, इसमें y है, इसमें से 10 निकाल देते हैं और इसमें 10 डाल देते हैं, तो कैसी हो जाएगी, संख्या कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको एक काम को थोड़ा सा सोल्व करो, सोल्व करोगे तो देखना x y को उठा करके तो ले जाओगे y, और 10 को उठा करके तो ले जाओगे तो 20 हो जाएगा। समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ दो, अभी समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ दो, ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और आगे देखो, आगे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 को। कमरों में बराबर हो जाएगी यदि 20 परीक्षार्थियों को हॉल बी से हॉल ए में भेज दिया जाए। अब क्या कह रहा है, देखो हॉल बी में हैं कितने, y हैं, वो कह रहा है इसमें से अगर 20 निकाल करके इसमें कितने हॉल ए में x हैं, इसमें डाल दिए जाएं, इसमें से निकाल करके इसमें डाल दिए जाएं, ठीक है। परीक्षार्थियों को हॉल ए में भेज दिया जाए तो हॉल ए में परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दुगनी हो जाएगी। हॉल ए में परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी कर दो भाई, दुगनी कर दो, इसके अंदर मल्टीप्लाई इसके सॉल्व करके समीकरण बनाओ। x प्लस 20 ये हो जाएगा, देखना कितना 2y माइनस के 40, ठीक है। इसको उठा करके दल ले आओ, यानी x माइनस के 2y, इस 20 को दल ले जाओगे माइनस का 60 बराबर में समीकरण 2। समीकरण क्या आ जाएगी, समीकरण 2 आ जाएगी। अब सुनो जरा, अब क्वेश्चन देखो, एक समीकरण ये हुई, एक समीकरण ये हो गई। दोनों समीकरण में से देखो, पहले वाले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दो, इस वाली में से इस वाली को घटा दो, तो देखो डायरेक्ट ही सोल्व कर दो भाई। अब तो समीकरण सोल्व करनी आ गई हैं, इसमें से इस वाली समीकरण को घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, इस वाले के जिसको घटा रहे हैं। देखो प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा,
प्लस के 2y में से 1y चला जाएगा तो 1y बचेगा, बराबर प्लस के 60, प्लस के 60, हाँ प्लस के 60 और ये कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, होल ए में कितने परीक्षार्थी हैं, होल ए में कितने परीक्षार्थी हैं। अगर देखो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर आ जाओ, y की वैल्यू 80 रखोगे, उठा करके उधर ले जाओगे 80 को, 20 और 80 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। कितने परीक्षार्थी हैं भाई, 100 परीक्षार्थी हैं होल ए में। हो जाएगा, हो जाएगा जी। को नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा पढ़ने देखो, समझने वाली क्वेश्चन चीज़ है इसमें, थोड़ा सा मैं कुछ समझाने की बात करूंगा। भाई मेरे पास मान लो कोई संख्या है और मैं कोई संख्या मैं कहूँ इसका मैंने किसी को 2/3 और 3/2 भाग किसी को दे दिए, 3/2 भाग किसी को नहीं, 2/3, हाँ किसी को 2/3 भाग मैंने दे दिए। कितने भाग दे दिए, 2/3 भाग दे दिए। अब मेरे पास कितने बचे, देखो मैंने क्या करा, 3 में से 2 भाग किसी को दे दिए तो मेरे पास कितने बचे, 1/3 भाग बचे। मेरे पास कितने बचे, 1/3। किस तरीके से पता लगाए, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हो, नीचे वाली संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट। अब क्वेश्चन में पढ़ो जरा, किसी कंपनी में कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्य करता है तथा शेष अकुशल हैं। हमने माना x कर्मचारी हैं, x कर्मचारी हैं। क्वेश्चन को बस पढ़ते चले जाना, कुछ नहीं करना। तो कुशल कितने हो जाएंगे, 2x/3। अकुशल कितने हो जाएंगे, अकुशल कितने हो जाएंगे, x/3। दोनों का डिफरेंस बट्टे में 3। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बट्टे में जितना भी है उसको लिख देते हैं। यदि कुशल कर्मचारियों का 5/9 तथा अकुशल कर्मचारियों का 7/8 अस्थायी हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि स्थायी कर्मचारियों की संख्या कुल 292 है। देखो कुशल कर्मचारी ये हैं, कुशल कर्मचारियों का 5/9 तो अस्थायी हैं, 5/9 अस्थायी हैं, तो कितने स्थायी होंगे, यहाँ देखना जरा, 5/9 अस्थायी हैं तो स्थायी कितने होंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4/9। स्थायी कितने हो जाएंगे, 4/9। और क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, तथा अकुशल कार्यकर्ताओं का 7/8 अस्थायी है, इसका 7/8 अस्थायी है, 7/8 अस्थायी है तो स्थायी कितने होंगे, 1/8 स्थायी होंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आया, इस चीज़ को जरूर समझना जरूरी है। ठीक है, अब ये हमारे जो भी निकल गए ना, ये सारे निकल गए हमारे स्थायी कर्मचारी। और स्थायी कर्मचारियों की ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों की संख्या हमको दे रखी है। इसको ज़रा थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, 2 चौके 8x बट्टे में 27, इधर आ जाएगा x/24, ऐसा ही है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसको उठा करके अब इधर बराबर में कितने, किसके बराबर में आएगा, ये 292 के, 292 के ये बराबर में आ जाएगा। सुनेंगे जरा अब सुनो क्वेश्चन को, यहाँ पे लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए एक काम करो, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, इसमें से 1/3 इंटू 9 लिख लो, इसको 1/3 इंटू 9 लिख लो, और इसको एक काम करो 1/3 इंटू 8 लिख लो। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाने के लिए। और ये बट्टे में 3 जो है इसको कॉमन भी ले लेंगे, कॉमन ले लिया। ठीक, इस 3 को उठा करके इधर भी ले जाएंगे, इधर भी ले गए। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बचा, 8x/9 प्लस x/8, दोनों कैल्सियम लोगे, 8 9 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 8 की इधर मल्टीप्लाई करोगे 64x, 9 की इधर मल्टीप्लाई करोगे 9x, बराबर में 292 इंटू 3, ऐसी कैसे लें, तो कैलकुलेशन मत करो, अभी कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे, 73x हो जाएंगे, 72 को भी इधर ले जाओ, 292 इंटू 3 इंटू 72। देखो ये 73 से कट जाएगा 4 बार में, 4 3 12 का 2, 4 7 28 और 1 29, ये 4 बार में कट गया। x बराबर 4 3 12 इंटू 72, 12 की 72 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 दूनी 24 का 4 हासिल गया 1, 12 2 जाएंगे ना, हाँ 12 दूनी 24 का 4 हासिल गया 2, 12 7 84, 2 86, 864 इसका राइट आंसर, 864 इसका राइट आंसर। क्योंकि क्या पूछा था, कुल कर्मचारियों की संख्या, और कुल कर्मचारियों की संख्या हमने x मानी थी, तो 864 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आप दोबारा समझने को, देखो ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, बस समझने में टाइम लगता है, इस चीज़ को आप याद कर लें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 24 होएगा ना अभी तो, हाँ 24। नेक्स्ट 24, तो थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे क्या कह रहा है भाई, एक शहर में एक टैक्सी के किराए में कुछ निश्चित अचर राशि तथा तय की गई राशि के लिए धन सम्मिलित है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। 16 किलोमीटर दूरी तय करने पर कुल 156 रुपये लगते हैं। 16 किलोमीटर के कितने रुपये ले रहा है भाई, 156 रुपये ले रहा है। ठीक है,
तथा 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के 204 रुपये ले रहा है। 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने रुपये ले रहा है? 204 रुपये ले रहा है। यानी हम देखें तो 8 किलोमीटर दूरी बढ़ गई है और पैसे उसने कितने बढ़ा दिए? इसमें से इसको माइनस करेंगे 8 और 19 में से 15 जाएंगे 4, यानी 8 किलोमीटर के 48 रुपये ले रहा है। यानी कुल मिला के बात करूँ तो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो। 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा। लेकिन क्वेश्चन की लाइन को पहले समझेंगे। कुछ निश्चित अचल राशि तथा तय की गई दूरी के हिसाब से लेता है, यानी कुछ तो उसका फिक्स रेट होगा भाई कि इतने रुपये में मुग्गम लेता हूँ पहले तो, कि भाई इतने रुपये तो मेरे फिक्स हैं, 100 रुपये 150 रुपये इतने तो फिक्स हैं। उसके बाद उसका एक्स्ट्रा कि 8 रुपये किलोमीटर लगता है, ये लगता है। तो देख लेंगे जरा, पहले देखते हैं 16 किलोमीटर जाने पर उसने कितने रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। 16 की 8 से करेंगे तो 16 अट्ठे कितने होते हैं भाई? 112। 8 छिंग 6 आएगा, 6 6 6 8 छिंग 48, अभी गलत हो जाता। हाँ अभी गलत हो जाता। 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 आएगा। ठीक है, लिए थे 156 रुपये, बैठ रहे हैं 96 रुपये, यानी कितना रुपये उसका फिक्स चार्ज होगा? दोनों में से घटाएंगे 60 रुपये। 60 रुपये उसका फिक्स चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाई 30 किलोमीटर की दूरी जाने पर क्या कितने रुपये लेगा। देखो 30 किलोमीटर जाना है, पर किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपये तो ले ही रहा, प्लस 60 रुपये उसका फिक्स है। 6 या 18, 180 प्लस 60 कितना हो जाएंगे? 240 रुपये वो लेगा। कितने रुपये लेगा? 240 रुपये वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ध्यान हटा तो काम खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 से, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7वां भाग लड़कियां हैं। देखो हमने माने x लड़के हैं, ओ x स्टूडेंट्स हैं, टोटल x विद्यार्थी हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स। अगर देखो कुल विद्यार्थियों का 3/7 भाग लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 4x/7 होंगे, नहीं होंगे? दोनों का डिफरेंस बट्टे में 7। ठीक है, तथा शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है तथा लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु से भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500। देखो हमें क्या दे रखा? 10 वर्ष से अधिक वाले बच्चे दे रखे हैं, हमें 10 वर्ष से अधिक वाले बच्चे दे रखे हैं। क्वेश्चन को देखो जरा क्या कह रहा है। लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है। अगर 1/4 10 से कम है, 1/4 10 से कम है, तो 10 वर्ष से ज़्यादा कितने होंगे भाई? 3/4 होंगे। लड़कों की संख्या का 3/4 10 वर्ष से ज़्यादा है। उन्होंने एक 10 से कम दिया, हम 10 से ज़्यादा निकालेंगे। ऐसी लड़कियों की संख्या में करेंगे। लड़कियों की संख्या में 5/6 भाग की आयु 10 वर्ष से कम है। अगर 5/6 10 से कम है तो 10 से ज़्यादा कितने की होगी? 1/6 की होगी, 1/6 की होगी। और ये हमारे हो गए, ये भी 10 वर्ष से अधिक वाले हो गए, ये भी 10 वर्ष से अधिक वाले हो गए। और ये टोटल हमको दे रखे हैं 500 बच्चे। कितने बच्चे दे रखे हैं? 500 बच्चे दे रखे हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 2 बार कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3x/7 प्लस यहाँ आ जाएगा x/14 बराबर में 500 है। ठीक है, नीचे एलसीएम लोगे 14 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा सिर्फ x, यहाँ हो जाएगा 500। देखो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 चलो कर देते हैं यार, 7x/14 बराबर में 500 हो जाएगा। x से कट जाएगा 2 बार, 2 की उधर मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1000। 1000 विद्यार्थी हैं उसमें, तो 1000 यहाँ, और x हमने विद्यार्थी माना था, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो कितने विद्यार्थी हैं उसमें? 1000। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें सोचने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 26 में सुनो जरा, अब आगे के 2 क्वेश्चन ऐसी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है। किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं। एक्स माने हमने टोटल उसमें एक्स बंदे काम कर रहे हैं, तो ये मेंस हो गए, ये फीमेल्स हो गई, मेल्स हो गई, फीमेल्स हो गई। दफ्तर में काम करने वाले 1/3 भाग स्त्रियां हैं। अगर x का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, 1/3 भाग स्त्रियां, तो पुरुष कितने होंगे भाई? 2x/3 होंगे। बिल्कुल सही बात है। आधी स्त्रियां विवाहित हैं तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली हैं। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चों वाले का है, तो काम करने वालों
का कितना भाग निसंतान है। अब निसंतानों की संख्या नहीं दे रखी, तो इसलिए निसंतान को हम डायरेक्ट साथ के साथ निकालते हुए नहीं चलेंगे। अगर वो दी हुई होती तो हम उसको डायरेक्ट निकालते हुए चलते, ठीक है। अब उसका हमें कुछ फायदा है नहीं। अब उस क्वेश्चन को देखो, एक बार और पढ़ो। तो क्या कह रहा, तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चे वाली है। विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चे वाली है। इसमें की आधी स्त्रियां, देखो क्या कहता है, पहले दो बार देखो, आधी स्त्रियां विवाहित हैं। x/3 का आधी स्त्रियां विवाहित है, यानी x/6 स्त्रियां विवाहित हैं। x/6 स्त्रियां विवाहित हैं तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चे वाली हैं, और इसका भी 1/3 भाग बच्चे वाली हैं, यानी x/18। x/18 इसका भी, विवाहित का भी 1/3 भाग स्त्रियां हैं। देखो जो स्त्रियां, उसका आधा तो महिला विवाहित है, विवाहित का 1/3 भाग बच्चे वाली हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखो, तथा पुरुषों की, तथा विवाहित यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, इसका 3/4 भाग विवाहित है। 3/4 मतलब हुआ एक्स बट्टे, देखो 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, यानी x/2 विवाहित हो गए, विवाहित हैं, विवाहित हैं, हाँ। तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चे वाले हैं। अब इसका भी 2/3 भाग बच्चे वाले हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x/2 बच्चे वाले हो गए। x/3 ये पुरुष, इतने पुरुष बच्चे वाले हैं, इतनी महिलाएं बच्चे वाली हैं। टोटल कितने बच्चे वाले हैं भाई, इसको देख लेते हैं। 18 एलसीएम आएगा, यहाँ 6 जाएगा, यहाँ 7 जाएगा, यानी 7x हो जाएगा। यहाँ 1 आएगा ना, 6, यहाँ 1, 6 और 1 7 हो जाएगा। देखो कुल का 7/18 बच्चे वाले हैं। क्वेश्चन ने पूछा निसंतान बिना बच्चों वाले कितने हैं, तो बिना बच्चे वाले कितने होंगे, इसका डिफरेंस निकाल दोगे तो 11/18 इसका राइट आंसर आ जाएगा, इंटू एक्स। तो कुल संख्याओं का 11/18 जो सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, वो बिना बच्चे वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट भी डाल लेना। किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग, हमने माना टोटल विद्यार्थी हैं x। किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। 5 प्रश्न के, देखो 5 प्रश्न के उत्तर देने वाले कितने, संख्या का 1/20 भाग, यानी x/20, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ने उत्तर दिए तथा 1/20 भाग ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यानी जीरो का उत्तर देने वाले कितने हैं, x/20। इसके भी कितने, x/20 भाग हैं। शेष विद्यार्थी पहले तो देख लें ये हुए कितने। देखो 20 एलसीएम आएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा, x + x 2x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यानी x/10 ये हो गए। जब देखो x/10 तो यहाँ पे निकल गए, शेष कितने बचे भाई, शेष कितने बचेंगे, अगर x/10 यहाँ निकल गए तो शेष कितने बचेंगे, 9x/10। कितने बचेंगे, 9x/10 बचेंगे। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने केवल 4 का उत्तर दिया। 4 का उत्तर देने वाले कितने हैं, 4 का उत्तर देने वाले हैं 1/4 भाग, और 1/5 ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया, और 1 प्रश्न का उत्तर भाग देने वाले कितने हैं, 9x का, शेष का कितने हैं, 1/5। इसको सॉल्व कर लो चलो थोड़ा सा, तो 9x/40, और यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो 9x/50। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि कुल विद्यार्थियों के 24.5% ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, तो 3 प्रश्नों के उत्तर कितने बच्चों ने दिए, कुल विद्यार्थियों का 24.5%। कुल विद्यार्थी कितने माने थे हमने, x का 24.5% का 24.5 का मतलब है 49/2, 49/2%। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 49x/200, ठीक है। तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर देने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 200 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी भाई, बड़ा अटपटा क्वेश्चन है, दोबारा देख लेंगे। 5 विद्यार्थियों की संख्या 20 भाग है, 1/20 भाग। जीरो उत्तर देने वालों का भी 1/20 भाग है। शेष हमने उसने शेष का कहा, फिर बाद में हमने शेष निकाले, टोटल बैठ रहे हैं x/10, तो हमने शेष देखा तो 9x/10 हो गए। फिर कह रहे 4 का उत्तर देने वाले कितने, 1/4 भाग हैं, यानी इसको सोल्व कर लिया। फिर कह रहे 1 उत्तर देने वाले 1/5 भाग हैं, ठीक है। फिर लास्ट में कह रहा कि 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं वो कितने, 24.5% है, तो उसको हमने सोल्व कर लिया। और लास्ट में कह रहा कि 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब देखो जरा, ये यानी x/10 ये विद्यार्थी प्लस ये 4 प्रश्न का उत्तर देने वाले 9x/40
प्लस एक प्रश्न का उत्तर देने वाले 9x/50 प्लस 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले 49x/200 प्लस 2 प्रश्न का उत्तर देने वाले 200। ये कितने बच्चों के बराबर हो गए? ये हमारे टोटल माने गए बच्चों के बराबर हो जाएंगे, 200 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से एलसीएम लोगे 200 एलसीएम आ जाएगा, 200 एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे तो पूरा पूरा जाएगा भाई 200x। यहाँ तो पूरा नहीं 200x कितना जाएगा, 20x जाएगा। हाँ 10 तो नीचे है ना, 10x 20x जाएगा। इधर 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 0 से 0 कैसे, 0 से 0 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये कितना जाएगा 45x। यहाँ 5 से करोगे तो यहाँ कितना जाएगा 36x। 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा 49x। ठीक है, ये प्लस के हैं, इसे उठा करके उधर ले जाओगे 200। ठीक है, इसको उठा करके इधर ले आओगे, इस x को उठा करके इधर ले आओगे, x माइनस, एक काम करो इसके नीचे भी सब में से माइनस कॉमन ले करके, सब में से माइनस कॉमन भी ले लिया, इन सबको उठा करके मैं उधर ले गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में से माइनस कॉमन भी ले लिया और इसका साथ का एलसीएम भी ले लूँ तो ये भी 200 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर देखो 200x माइनस, अब इसमें अंदर इन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 15 5 20 की 0, 9 6 15 5 की 0, 20 की 0 हासिल गए 2 6 3 9 5 13 2 15 यानी 150x बट्टे में 200, 200 उधर चला जाएगा तो यानी 200 इंटू 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। 50x बराबर 200 इंटू 200 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 4 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 800, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बच रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा, 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरियों में कुल 201 पेड़ लगाने हैं। 2 किलोमीटर ये सड़क है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंड हो गई, टोटल लंबाई है 2 किलोमीटर, पेड़ लग रहे हैं 201। अब एक पेड़ तो यहीं लग जाएगा, एक पेड़ यहाँ लगेगा लास्ट में, यानी इस तरीके से पेड़ लगते चले जाएंगे। कुछ दूरी होगी इनके बीच में, कुछ इनके बीच में कुछ दूरी होगी। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब भी इस तरह का काम हो तो इनके हम गैप देखते हैं। गैप कितने होंगे, गैप हमेशा जितने भी संख्या है उसका एक कम, शायद पीरियड वाला क्वेश्चन था तो उसका एक कम आता है। तो 200 पेड़ है, 200 पेड़ है तो गैप कितने होंगे 200 गैप होंगे। 2 किलोमीटर में लगने यानी कितनी दूरी पर लगने, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 10 मीटर की। एक पेड़ के बीच में की दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। आगे देखो क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसे दोनों ओर पेड़ लगाने हैं, किनारों दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दो क्रमागत पेड़ों के पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के है 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की है। अरे क्वेश्चन ने ये कहा है भाई दूरी इतनी ही रहनी चाहिए और 50 किलोमीटर की पेड़ में लगाने हैं, 50 किलोमीटर रोड के पेड़ के दोनों ओर लगाने, दोनों ओर दोनों तरफ लगाने, तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे, टोटल कितने पेड़ लगेंगे ये पूछा गया है। सुनेंगे जरा, 50 किलोमीटर की वो है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, कितने से 1000 से मल्टीप्लाई, और बट्टे में हर 10 मीटर पे एक पेड़ होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे जरा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5000, 5000। अब देखो 5000 ये क्या आते हैं, आते हैं हमारे गैप। अब पेड़ों की संख्या पूछा तो इसमें एक ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5001 हो जाएगा, 5001 हो जाएगा। लेकिन पेड़ के दोनों तरफ की बात कर रहा है वो, पेड़ के दोनों तरफ की बात कर नहीं, रोड के दोनों तरफ, तो रोड के दोनों तरफ की बात कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 एकम 2, 0 0 2 पंजे 10, 10,002 पेड़ लगेंगे। टोटल कितने पेड़ लगेंगे 10,002 पेड़ लगेंगे। तो भाई हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन आज मजा आ गया क्वेश्चन करने में भी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे।